बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आइए आज हम चलते हैं अपनी सच्ची हक़ाइक़ की तरफ। आप सब लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों के सामने सच्ची हक़ाइक़ पेश करती हूँ जिससे कुछ ना कुछ इंसान को सबक हासिल होता है। आइए अब हम चलते हैं अपनी आज की टॉपिक की तरफ। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन दाऊद अली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने हज़रत सैयदना इसहाक़ को ये फरमाते हुए सुना कि एक मर्तबा मैं बसरा में मौजूद था कि मेरे पास हज़रत सैयदना अली रहमतुल्लाह तशरीफ़ लाए और मेरा हाथ पकड़कर फरमाया, चलो हम उबल्ला चलते हैं। बसरा के एक कस्बे का नाम है। हम सफ़र पर रवाना हुए। बदर कामिल ने अपनी रोशनी से सारे कस्बे को नूरबार किया हुआ था। हर तरफ खामोशी का समा था। जब हम उस कस्बे के करीब पहुँचे तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत इमारत नज़र आई जो किसी राइस की मालिकियत में थी। फिर खामोश फ़ज़ाओं में सारंगी बजने की आवाज़ आई। जब हम उस सिमत गए तो देखा कि एक लौंडी महल के करीब बैठी सारंगी बजा रही है और बार बार एक शेर गुनगुना रही है, जिसका मतलब है कि तुम रोज़ाना बदलते हो, क्या तुम्हें इसके अलावा भी कोई शय दस्तयाब है। इस इमारत की एक तरफ एक फ़कीर दो चादरों में लिपटा हुआ बैठा था। जब उसने ये शेर सुना तो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और चिल्लाने लगा और लौंडी से कहने लगा, खुदारा मुझे दोबारा सुनाओ। हाय अफसोस, मेरा हाल भी मेरे रब अज़्ज़वजल के साथ ऐसा ही है। जल्दी करो, मुझे दोबारा सुनाओ। जब उस लौंडी के मालिक ने यह हालत देखी तो उसने अपनी लौंडी से कहा कि सारंगी बजाना छोड़ दो और इस फ़कीर को जाकर ये शेर सुनाओ। ये बहुत उम्र रसीदा बुज़ुर्ग है। लौंडी इस फ़कीर के पास आई और दोबारा यही शेर पढ़ा और पढ़ती जाती और फ़कीर चीखता जाता और कहता, खुदा की कसम मेरी हालत भी मेरे रब अज़्ज़वजल के साथ ऐसी ही है। फिर एकदम उसने एक दिल खराश चीख मारी और ज़मीन पर गिर पड़ा। हम उसके पास गए, उसे हला जलाकर देखा तो उसकी रूह इस दुनिया से परवाज़ कर चुकी थी। जब यह ख़बर इस अजीमुल शान इमारत के मालिक को पहुंची तो वो नीचे आया, उस फ़कीर को की लाश को अपने घर ले गया। हमें इस वाक़या पर बहुत अफसोस हुआ। फिर हम अपने काम के सिलसिले में आगे रवाना हो गए। फिर जब सुबह हमारा गुज़र इसी मकाम से हुआ तो देखा उस इमारत के इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों का हजूम है और वहाँ उस फ़कीर का जनाजा रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि पूरे शहर बसरा में इस फ़कीर की मौत की इत्तला पहुँचा दी गई है। शहर का हर खासो आम उसके जनाजे में शिरकत के लिए मौजूद था। काजी और हकाम भी वहाँ मौजूद थे। फिर इस उम्र रसीदा बुज़ुर्ग के जनाजे को सोए कब्रिस्तान ले जाया गया और उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हजूम था, जिसमें ख़ास लोग भी थे और जिसमें आम लोगों का भी हजूम था। सब के सब नंगे सर और नंगे पाँव थे और सब बहुत ज़्यादा उदास थे। जब इस मर्द कलंदर को दफनाया गया तो उस इमारत वाले राइस ने लोगों से कहा, तुम सब लोग गवाह हो जाओ, मेरे तमाम ग़ुलाम और लौंडियाँ आज के बाद अल्लाह अज़्ज़वजल की खातिर आज़ाद हैं। मेरी तमाम जागीर और मेरी तमाम दौलत अल्लाह की राह में वक़फ़ है। मेरी मालिकियत में 4000 दिनार हैं, मैं उन्हें भी अल्लाह की राह में वक़फ़ करता हूँ। फिर उसने अपना कीमती लिबास उतार कर फेंक दिया और जब उसके पास सिर्फ एक शलवार बाकी बची तो उस नेक बख्त राइस की यह हालत देखकर काजी ने कहा कि मेरे पास 2 चादरें मौजूद हैं, आप वो कबूल फरमाएं। काजी साहब ने उस राइस को, जो बहुत अमीर ज़्यादा था, वो 2 चादरें दे दी। उसने एक को ओढ़ लिया और दूसरी को बतौर तहमत इस्तेमाल किया।
लोग मैयत से ज़्यादा उस अमीरज़ादे की हालत पर रोए। फिर वो नेक बख्त अमीरज़ादा मालिक हकीकी की रज़ा की खातर अपनी तमाम दौलत छोड़कर दायमी नेमतों के असूल में एक नामालूम सिमत रवाना हो गया। अल्लाह ताला की उन पर रहमत और उनके सदक़े हमारी भी माग़फ़िरत हो। प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि जब उसने उस फ़कीर को देखा, वो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की चाहत में वो इतना मगन था कि वो एक ही लफ्ज़ को बार बार सुनना चाहता था, जिसको वो सुनता गया और इसी हालत में वो अब उसकी जो रूह थी वो कब्ज़ होगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम भी अल्लाह ताला की राह में अपना सब कुछ लुटा कर अल्लाह को पाने की कोशिश करें और अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक अता फ़रमाए अच्छे और नए काम करने की। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने आसपास के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।